जय श्री राम साथियों। मैंने 5 दिन पहले आपको एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि निफ्टी 25,500 तक जा सकता है और मैंने उसके कुछ कारण भी दिए थे। आप पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं कि निफ्टी 1000 पॉइंट चढ़ चुका है। स्टॉक मार्केट वास्तव में कोई जुआ नहीं है। आप अगर इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ मिल सकते हैं। एक बात और, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को देखिए। इन्वेस्टर नहीं है, आप ये सोचें कि आप स्विंग ट्रेडिंग या ट्रेडर्स के लिए मैं आपको कोई टिप्स दूं, वो मेरे पास नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहा हूं जो मैं किसी स्टॉक को बाइंग करने से पहले देखता हूं। मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले सेक्टर सेलेक्ट करता हूं कि सेक्टर कौन सा ग्रो कर सकता है। अब वो ट्रैगर गवर्नमेंट का भी हो सकता है, कोई बड़ी डील भी हो सकती है, या कोई ट्रंप जैसा टैरिफ अटैक भी हो सकता है। मैं हर जगह मौके ढूंढता हूं कि मौका किस सेक्टर के लिए बेहतर हो सकता है। अब जैसे मैंने ट्रंप का अगर टैरिफ प्लान आगे बढ़ता है तो मैंने एक सेक्टर सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि यूएस को इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जो सप्लाई है वो चाइना देता है और लगभग 125 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट चाइना यूएस को करता है, जबकि इंडिया का एक्सपोर्ट केवल 10 या 12 बिलियन डॉलर का ही है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। आप सोच के देखिए, 245% अगर ड्यूटी चाइना पर लगाई जाएगी तो चाइना का प्रोडक्ट कैसे बिकेगा यूएस में। स्वाभाविक सी बात है, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए यहां एक मौका बन सकता है। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता हूं सेक्टर को। अब उसके बाद समस्या आती है कि यार सेक्टर तो चलो समझ आ गया, लेकिन अब स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा स्टॉक बेहतर हो सकता है, ये कैसे सेलेक्ट करें, या कौन सा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो देखिए, स्टॉक सेलेक्ट करते समय मैं क्या करता हूं, उस सेक्टर की जो बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, मैं इस बात में मैं नहीं पढ़ता। मैं उन कंपनीज की लिस्ट निकालता हूं और बारी बारी से जाकर के देखता हूं कि इन कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो कितना रहा है, इसकी ग्रोथ कितनी है। अगर 15 से 20% एनुअल ग्रोथ आ रही है रेवेन्यू में तो मैं उस कंपनी पर आगे बढ़ता हूं। उसके बाद मैं चेक करता हूं उस कंपनी का पी रेशियो सेक्टर के अकॉर्डिंग क्या है, सेक्टर से बहुत ज्यादा तो नहीं है या सेक्टर से बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, सेक्टर के आसपास है, ये मैं चेक करता हूं। उसके बाद में कंपनी का जो स्टॉक है उसकी बुक वैल्यू काउंट करता हूं, और बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ज्यादा से ज्यादा अगर 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स का अंतर है तो मैं इस स्टॉक को सेलेक्ट करता हूं। साथ ही साथ मैं इस बात को भी ध्यान रखता हूं कि ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले सेक्टर सेलेक्ट करता हूं, सेक्टर के बाद में कंपनीज की लिस्ट निकालता हूं, और कंपनीज की लिस्ट निकालने के बाद मैं देखता हूं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है किसमें 15 से 20% है उससे ज्यादा की ग्रोथ एनुअली पिछले 3 साल से या 4 साल से आ रही है। उसके बाद में उसके पीयू को चेक करता हूं, उसकी मार्केट वैल्यू को चेक करता हूं, उसकी बुक वैल्यू को चेक करता हूं, और उसके बाद देखता हूं कि मुझे स्टॉक बाइंग करना है या नहीं। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि स्टॉक की जो ग्रोथ है फ्यूचर में कैसी रहेगी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि मैं स्टॉक किस बेसिस पर